ईद हम देखें तो बहुत से तरीक़ों से बाकी ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। इस बार ईद कुछ इस तरह की आई है कि फैमिली एक दूसरे को साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। बाकी ईदों से मुख्तलिफ है और बड़ा प्राउड फील हो रहा है। हमारी कोशिश ये है कि दोपहर और रात का तैयार खाना भी जो है इंशाल्लाह घरों तक पहुँचाया जाए। लोगों को नए कपड़े इलाका वाइज तकसीम कर रहे हैं। हमारे को वॉइस के लिए मिला कि हमने पहला रोज़ा खजूर और पानी से खोला। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इकरार। सबसे पहले तो जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबको हमारी टीम की जानिब से, समा की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये ईद हम देखें तो बहुत से तरीक़ों से बाकी ईदों से बहुत मुख्तलिफ है और जो इसका सबसे अच्छा पहलू है वो ये कि जो मुश्किल हालात हमने देखे, जो मुश्किल वक्त हमने देखा, उसमें हमारी कौम मुत्तहिद हो गई और एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के बहुत करीब आ गई। ऐसा लगा कि पूरा पाकिस्तान एक घर है और मकीन जो हैं अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं। तो इस वक्त हम जिस इदारे के पास मौजूद हैं, जिस इदारे के बाहर मौजूद हैं, वो इदारा भी ऐसा ही है जिसने अपने प्यारे घर में रहने वालों का बहुत ख्याल रखा है। इस इदारे का नाम है JDC और अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज के रोज़ भी यहाँ पर क्या चल रहा है। ऑफिस इनका खुला हुआ है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आज के रोज़ यहाँ क्या हो रहा है। हमारे साथ सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री साहब मौजूद हैं जो कि बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। पूरे रमज़ान के दौरान भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जाना, लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहा। सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे और आज एक मुबारक दिन है, उसकी मुबारक भी देना चाहेंगे। दूसरा ये कि आज आप आज के रोज़ जब लोग घरों में बैठना पसंद कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं, आप दफ्तर में मौजूद हैं, क्या रूटीन में ऐसा होता है? हम पिछले 10 सालों से ईद के तीनों दिन हम घर नहीं जा रहे होते, अपने यहाँ मुख्तलिफ आबादियों में, गरीब बस्तियों में होते हैं। और चूँकि इस बार ईद कुछ इस तरह की आई है कि फैमिली एक दूसरे को साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, फेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लाज़मी बात है कोई बाप अपने बच्चों की आंखों में महरूमी नहीं देखना चाहता और इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है। तो इसलिए हमारी टीमें कोशिश कर रही हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। पिछले सालों में हमने 4 लाख सिले हुए सूट बांटे थे, इस साल हमारी कोशिश है कि उसको 12 लाख बांटें और हमें मुखैर हज़रात भरपूर तरीके से दे रहे हैं, फैमिलीज़ दे रही हैं, कंपनीज़ दे रही हैं, जिनके कंटेनर फंसे हुए नहीं जा सके बाहर, वो पूरे कंटेनर दे रहे हैं। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर टीमें लगी हुई हैं, पिछले 15 दिनों से आज भी लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं वो तहाइफ बच्चों को दें जो वो ख़रीदा करते। देखें घड़ी, इसकी क्या औकात है घड़ी की, ये 60 रुपये की घड़ी होगी, 70 रुपये की, लेकिन नहीं दिला सकता उसका बाप। उसके पास 60 रुपये हों तो वो 6 रोटी लेके नहीं आएगा घर के अंदर। तो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी औरतों को कपड़े दे रहे हैं सिले सिलाए, उनके मर्दों को सिले सिलाए कपड़े दे रहे हैं, उनके बच्चों को दे रहे हैं सूट, 5-5 साल के, 4-4 साल के बच्चों को। ये दिन तो निकालें कम से कम, सही है जैसे बग़ैर सहरी अफ्तारी के रोज़े की ये मुश्किल टाइम तो निकाला, लेकिन ये ईद की खुशियाँ तो कम से कम वो इस वक्त हमारे सारे मज़दूर पैकिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रक उतर रहे हैं इस वक्त भी, क्योंकि इस पूरी मुसीबत से निकलने में तो महीनों लग जाएंगे लोगों को। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया मुखैर हज़रात आपकी इसमें मदद करते हैं, लोग पूरे कंटेनर अभी भी भिजवा रहे हैं आपके पास। पिछले रमज़ान में, पिछले जितने रमज़ान गुजरे और इस साल वाला जो रमज़ान था, कितना फ़र्क था? चैरिटी ज़्यादा बढ़ी? चैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी है। एक शख्स, मुखैर शख्स जो सिर्फ रमज़ान में सोचता था, वो इस बार रमज़ान से 1.5 महीने पहले से रमज़ान से ज़्यादा चैरिटी कर चुका है। उसके बच्चे उसको प्रेशर दे रहे हैं कि अब्बू हमारे फ़लाँ मोहल्ले में देखें, अब्बू हमारे रिश्तेदार, अब्बू हमारे ये, उसकी बीवी उसको प्रेशर दे रही है, उसकी माँ शाउट कर रही है, उसके वालिद साहब उसको प्रेशर दे रहे हैं कि सही बेटा हम तो दवाई खा रहे हैं लेकिन फ़लाना तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं उनके घर में दवाई नहीं, हमें पता है। और ये बात सबको पता है कि अगर कोई शुगर का मरीज़ है उसकी दवाइयाँ 3,000 से 3500 रुपये की आती हैं महीने की, लेकिन जिसके घर में 90 रुपये नहीं है रोटी के, 100 रुपये नहीं है, वो दवाई कहाँ से लाएगा? आप ये जो राशन है या ये तहाइफ है, ये आप खुद लोगों तक पहुँचा रहे हैं या लोग? इसमें हमारे पास इस वक्त तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं जो 24 घंटे बांट रहे हैं। पिछले साल भी हमारे पास तकरीबन 3 कंटेनर कपड़े बच गए थे, तो वो हमने वापस कर दिए। तो उन्हीं कंपनियों को जिन्होंने हमें दिए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कल को खुदा न खास्ता कोई इल्ज़ाम लगे कि जी फ़लाँ कपड़ा हमने फ़लाँ मार्केट में देखा। हम जितना बांट सकते थे हमने बांटा। अभी भी 24 घंटे लगी हुई टीम है। जो 3 सूट मांग रहा है उसको 20 सूट दिए जा रहे हैं, क्योंकि पीछे से हमें दे रहे हैं लोग, तो हम क्यों नहीं दें? तो गरीब का बच्चा सिर्फ एक स्कूल जाते हुए नया सूट ख़रीदता था साल में या ईद पे, वो ईद भी उसकी गई, स्कूल वैसे ही बंद पड़े हैं, पैसा बाप के पास है नहीं है, बड़े भाई का यूनिफॉर्म पहन के टाइम गुजारना है, जो भी मुश्किल हो, तो लोग तो अपना टाइम गुजार रहे हैं जैसे तैसे। अच्छा, एक सवाल है जो कि इस मौके पे करना नहीं भी चाह रही लेकिन ज़रूरी भी बहुत है। हुकूमत ने जो इक़दाम लिए, हुकूमत ने जो फ़ैसले किए, आपको क्या लगता है इस सारी सूरत हाल में वो बेहतर थे? और जैसे हमने देखा कि हुकूमत उस तरह से इमदाद के लिए सामने नहीं आई जिस तरह से आप हैं,
और लोग हैं जो लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, ज़ाहिर है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक बहुत छोटा सा इदारा हूँ। मैं ये दावे से कह सकता हूँ मैं तकरीबन 13 से 14 लाख अफराद का राशन दे चुका हूँ। ठीक है, दावे से साबित कर सकता हूँ, सारा रिकॉर्ड है। तो हुकूमत की जितनी मीटिंगें हुई, जितने उनके फ़ैसले हुए, जितने इनके इजलास हुए, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जितना एक दूसरे पर तनकीद की, क्या इन सब के नतीजे में किसी एक के दरवाजे पर रोटी पहुँचते आपने देखी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी भी हमारे लोग वो मुख्तलिफ सजाने वाली चीज़ें लेके आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से। ये देखें, ये अच्छा, तैयारियां जारी हैं मुख्तलिफ, देखें हर चीज़ बच्चों के लिए, जैसे टॉफ़ी के बैग दिए जा रहे हैं उनको, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को गुब्बारे दिए जा रहे हैं, ये चॉकलेट्स दी जा रही हैं उनको, क्योंकि दुकानें ही नहीं खुली हुई, और जो खुली हैं बच्चों की सदात नहीं, उनको उसी हिसाब से ये खिलौने, बॉलें, मतलब जो जो उनको बच्चों को चीज़ें चाहिए होती हैं, जो वो ख़रीदते थे, लॉटरी की दुकान, फलाना ढिमाका, वो सब चीज़ें उनको यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं इनको ईद की खुशियों में कम से कम वो ये चीज़ें लगाएं, उनको याद रहे कि ईद आई थी और हमने सही गुजारी, हमने ईद गुजारी थी। देखिए रोज़ाना की तरह इस वक्त भी गाड़ियाँ सब लग रही हैं, बाहर भी ट्रक आ रहे हैं, वो भी लोड होंगे, सब निकलेंगे। अभी भी कंटेनर खड़ा हुआ है, अनलोड हो रहा है, तो ये अनलोड होगा। सारी क्लासें भरी हुई हैं राशन से। मैं आपको दूसरा स्कूल भी दिखाता हूँ, आइए। ठीक है, ये आपको हम यहाँ दिखाएं कैमरा पे कि आप यहाँ से लेके वहाँ तक दीवार के कोने तक देखेंगे तो आपको राशन बैग्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी अंदर क्लासेस में भी हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि राशन बैग्स मौजूद हैं। ये मुझे क्लास नज़र आ रही है, तो ये सारे राशन बैग्स आज के रोज़ भी जाएंगे, लोग यहाँ से ले के जाएंगे। ये है इब्राहिम अली भाई स्कूल, और यहाँ पर भी उसी स्पीड से राशन पैक हो रहा है जिस तरह पिछले कोई 70-75 दिन से पैक हो रहा है। मशीनें रात में भी चल रही हैं, दिन में भी चल रही हैं। ईद हो, रमज़ान से पहले का टाइम हो, नॉन स्टॉप यहाँ पैकिंग हो रही है, आटा उतर रहा है, राशन उतर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अच्छा, और ये आपने बताया कि लाखों किलो चावल, दालें, चीनी, लाखों, तकरीबन 14 लाख के करीब अफराद का राशन अब तक जा चुका है यहाँ से, जिसका हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है। माशाल्लाह मैं देख रही हूँ। और जितने लोग भी चैरिटी इसमें कर चुके हैं, कर रहे हैं, या ज़फ़र भाई हैं और हमारे सब लोग हैं जो ये इमदाद करते हैं, मैं उनको दाद देना चाहूँगी, उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी, और ये दिखाना भी चाहूँगी कि आप देखें चारों तरफ आपको राशन ही राशन नज़र आ रहा है। और यहाँ से कितने लोगों को नौकरियाँ भी मिली, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम हज़ार हाँ, सबको 1000 रुपये दिहाड़ी। देखें अभी वो लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं लोग, अभी फिर थोड़ी बात काम शुरू करेंगे। इसमें ख्याल रखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का? सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल है, बल्कि इतना ख्याल रखा जा रहा है कि जिन कंपनियों की जानिब से देखें आप शैम्पू दिए जा रहे हैं ना, तो एक एक फैमिली को, एक जैसे खातून को 1 महीने का शैम्पू दिया जा रहा है। वो भी बड़ी कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनियों। देखें 16 साशे हैं, तो अगर 2 दिन के हिसाब से भी एक लगाएं तो ये 1 महीने का शैम्पू, उसके अलावा साबुन, ये भी चीज़ें दी जा रही हैं। और सब मल्टीनेशनल कंपनियों का सामान है जो कंपनियां हमको दे रही हैं, हम उनके भरोसे पे पूरा उतरते हुए एज इट इज़ सामान आगे बना के, उसके पैकेट बना के लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, लोग जो है राशन की सूरत में, चीज़ों की सूरत में डोनेट कर रहे हैं, या वो कैश मनी भी आपको दे रहे हैं? लोग हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई 10 किलो आटा भी दे रहा है, कोई 1 किलो आटा भी दे रहा है, कोई 1 किलो चावल दे रहा है, कोई 1 किलो घी दे रहा है, जिसको जैसे आसानी हो रही है उस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। और चूँकि अभी ईद का दिन है, हमारी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में गई हुई हैं गिफ्ट्स बांटने, कपड़े बांटने, तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर हैं और यहाँ पर मजदूर अपना काम कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ईद के रोज़ भी लोग काम कर रहे हैं, और जितने हमारे देखने वाले हैं, मैं ये ख्वाहिश करती हूँ कि इस वक्त देख सकें, अगर उनके घर का कोई फ़र्द यहाँ पर काम कर रहा है, कि देखें आपकी खुशियों के लिए ये लोग अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रहे हैं। कंटेनर्स आ रहे हैं, हमें बताया ये गया है कि करोड़ों के कंटेनर्स आते हैं और आला क्वालिटी की चीज़ें भिजवाई जाती हैं, और ये किसी तशहीर के लिए नहीं किया जाता। ज़ाहिर सी बात है कि एक आम आदमी के घर पे कोई चीज़ पहुंचेगी तो उसकी तशहीर नहीं होगी टेलीविज़न पे, तो हम समझते हैं ना अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो देखें लोग काम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बॉक्सेस, यहाँ रख रहे हैं। यहाँ पर अभी भी मैं देख रही हूँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ईद का रोज़ है और चाय पी रहे हैं, शायद थोड़ी सी ब्रेक है, तो इनको ईद मुबारक भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। बहुत आपको भी ईद मुबारक। आपका क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा भाई, मुझे ये बताएं, ईद के दिन लोग चाहते हैं कि अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ईद गुजारें। आप यहाँ काम कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, हमें तो काम करना पड़ेगा और हम काम कर रहे हैं। कम से कम इधर 70 दिन हो गए हमें काम करते हुए। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, हमें 1000 मिलता है, कभी 1200 रुपये भी मिलता है, कभी कुछ मिलता है, हमारे घर का राशन भी मिलता है, सब कुछ हमें मिलता है इधर।
तो इसका मतलब है कि आपकी ज़रूरतें यहाँ से पूरी हो रही हैं? इंशाल्लाह पूरी हो रही हैं, बिल्कुल पूरी हो रही इससे है। पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले मैं सुनार का काम करता था। ज़फ़र भाई, बहुत सलाम पेश करती हूँ आपको, आपके इदारे को और उन तमाम लोगों को जो आपकी इसमें मदद कर रहे हैं आज के रोज़। और ये जो तमाम सूरत हाल जिससे हम गुजरे हैं, जो हम कभी सोचते भी नहीं थे, इसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें हम पाकिस्तानियों को पैगाम भी दे सकते हैं, दुनिया को भी दे सकते हैं, अपनी हुकूमत को भी दे सकते हैं। बिल्कुल, देखें बहुत बड़ा पैगाम है ये। आपके सामने इस बंदे ने क्या बताया कि मैं सुनार था, जिसको एक बड़ा अच्छा काम समझा जाता है कि सुनार अगर कुछ कमा रहा है तो उसकी बीवी भी हाथ में सोने की चूड़ियाँ भी होंगी और कान में सोने की। सुनार क्या कर रहा है? यहाँ टनों चावल उतार रहा है। क्यों उतार रहा है? ईद के दूसरे दिन कह रहा है मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। 70 साल में पहली दफ़ा मुसीबत आई ना, लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि हमारे वो हुक्मरान जो हेलीकॉप्टरों में, जहाज़ों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो कब तक हम पे मुसल्लत रहेंगे? हम उनकी औलादों के ग़ुलाम कब तक रहेंगे? हम उनके पोते नवासों के ग़ुलाम कब तक रहेंगे? ये कौन सा मेयार है कि जिसके अंदर कोई शर्म ही नहीं है? आप तो करोड़ों रुपए का सैनिटाइज़र यूज़ कर चुके हो एक आदमी। आप खड़े हो रहे हैं सैनिटाइज़र, आप बैठ रहे हैं सैनिटाइज़र, आप चल रहे हैं सैनिटाइज़र, आप मीटिंग में बैठ रहे हैं। यहाँ अगला बंदा कह रहा है मेरे बच्चों की ईद क्या, मेरे बच्चे भूख से पड़े हैं ईद के दूसरे दिन। मैं अगर ये लोडिंग अनलोडिंग नहीं करूँगा, मैं ये टनों सामान नहीं उतारूँगा तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। तो बस यही मैसेज है लोगों को कि अगर आपकी आंखें खुल गई हों और आपने देख लिया कि 70 दिन में आपका दरवाज़ा किसी ने दस्तक नहीं दी। स्कूल्स के अंदर स्टोर किया गया है राशन को। राशन बैग्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये क्लासरूम था जिसमें भी राशन बैग्स भरे हुए हैं। ये पूरा फिल हो चुका है राशन बैग से। उस तरफ चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाती हूँ, वहाँ भी राशन बैग्स मौजूद हैं। तो लोगों ने इतनी चैरिटी की है और इतना एक दूसरे का ख्याल रखा है कि मुझे लगता है कि कोई भूखा नहीं सोएगा अपने घर में। लेकिन आई विश के हुकूमत भी इतना ही ख्याल रखती तमाम लोगों का, तमाम पाकिस्तानियों का। ऐसे इदारे जो न सिर्फ लोगों की इमदाद में मसरूफ हैं बल्कि लोगों के लिए रोजगार का बाइस भी बन रहे हैं। ऐसे कड़े वक्त में जब लोगों के पास रोजगार के मौके ना होने के बराबर हैं और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि लोगों से उनका काम छिन चुका है, ऐसे तमाम अफराद जो इनका साथ दे रहे हैं और उनकी आमदन का जरिया बन रहे हैं, वो तमाम अफराद काबिल तहसीन हैं। हमारी कोशिश ये है कि तीनों दिन जो है दोपहर और रात का तैयार खाना भी जो है इंशाल्लाह घरों तक पहुँचाया जाए। बड़े अच्छे इस तरह से पैक्स बनाए गए हैं। और जब हमने इनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जब बोरों में भर के ले जाया जाता है तो वो लगता है कि राशन बट रहा है, लेकिन इस तरह लोगों को भी एक अच्छा एहसास होता है और उनको ये लगता नहीं है कि ये कोई राशन, ऐसे ही लगता है कि सामान खरीद के आप लाए हैं। हमारी जो काम करने का तरीका वो हम रात को ही, रात के अंधेरे में काम करते हैं ताकि किसी को पता भी नहीं चले। क्योंकि हमारे को जो SMS आते हैं, यकीन करें रोना आता है कि लोग बोलते हैं यार हम कल तक देने वाले थे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पैमानों पर इमदाद के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और इस वक्त ज़रूरत भी इसी बात की है कि ये ना सोचा जाए कि आप कम हैसियत में काम कर रहे हैं, बल्कि अहम यह है कि हम एक नेक काम कर रहे हैं, इसको जारी रखा जाए। इस कार्य खैर में हिस्सा लेने में हर कोई पेश है। आइए आपको एक और जगह लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसे काम हो रहा है। हर साल ईद पे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर होते हैं, लेकिन इस बार का प्रोग्राम बाकी तमाम प्रोग्राम से बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का है। और ये प्रोग्राम है कि कैसे हमारे प्यारे पाकिस्तानी अपने दूसरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों का ख्याल रख रहे हैं। और इस वक्त में ईदी वो हो सकती है जो आपकी ज़रूरत है, यानी कि खाने पीने की अशिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के रोज़ कोई भी ऐसा शख्स इस पाकिस्तान में ना हो जो कि भूखा सोए या वो इस बात को तरसता रहे कि उसके पास खाने को कोई चीज़ मौजूद नहीं। तो इस वक्त हम जिस जगह पहुँचे हैं, यहाँ पर भी राशन को पैक किया जा रहा है और ईद के रोज़ भी उसको बांटा जाएगा। शाह फैसल 3 नंबर का इलाका है जहाँ पे क्योर फाउंडेशन ये काम कर रही है। आप देखिए कि ये नौजवान जो हैं सामान पैक कर रहे हैं। यहाँ पे प्याज, आलू, चावल, बेसन, दालें, चाय के डब्बे, चीनी, कुकिंग ऑयल, घी, सवैयाँ, आटा, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। तो इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या मुहर्रिक है जिसके बायस ये आज ईद के रोज़ भी अपने घर से दूर मौजूद हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं, जो कि बड़ी खुशहाइन बात है। लेकिन इनसे जानते हैं कि आखिर इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। ईद के रोज़ पे आप अपना घर बार को छोड़ के यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम नौजवान भी।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं लॉकडाउन को, और जो डेली वेजेस पर काम करने वाला तबका है कराची में, बहुत बड़ी तादाद में ऐसा तबका है जो डेली वेजेस पर काम करता है, जो रोज़ाना कोई मजदूरी करके जो है वो दिहाड़ी लेके घर जाता है, उसके बाद जो है उससे खाना पीना करता है। लेकिन 2.5-3 महीने से लॉकडाउन की वजह से इतने शदीद मुतासिर हैं कि हम ये देख रहे हैं कि फाके पड़े हुए हैं बहुत सारे घरों में। आज ईद के दिन जिनके पास वसाइल हैं वो तो ईद को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास खाने को जो है वो रोटी नहीं है, जिनके पास जो है वो जो पिछले 2-2.5 महीने से इस लॉकडाउन के मुतासिर हैं, हमारी कोशिश ये है कि उनके घरों पर जो है वो राशन पहुँचाया जाए, ईद के मौके पर ईद गिफ्ट उन तक जो है पहुँचाया जाए। बिल्कुल, इस मौके पर इससे बेहतरीन गिफ्ट कोई नहीं हो सकता कि घर में खाने पीने की चीज़ें मौजूद। तो मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से आपकी टीम चाहती है? देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों से जो पसमानदा इलाके हैं कराची के, वहाँ से हमारे पास लिस्टें आई हुई हैं, बाकायदा NIC हम जमा कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे क्योर पाकिस्तान की जो वैन्स हैं वो जाती हैं, उनके घर घर जाकर उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए जो है वो राशन हम पहुँचा रहे हैं। और साथ में हमारी कोशिश ये है कि तैयार दोपहर और रात का खाना भी ईद के तीनों दिन जो है दोपहर और रात का तैयार खाना भी जो है इंशाल्लाह घरों तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकाल के यहाँ लाए हैं आप, या आपको किसी ने इमदाद की है, फंड्स दिए हैं, क्या तरीका? देखिए, हमारा इदारा जो है वो डोनेशन नहीं मांगता, और हम खुद आपस में कर रहे होते हैं, या जो हमारे भी दोस्त यार हैं जिनको एहसास है, जिनको दर्द है कुछ करने का, और साथ में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमारे इदारे में बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो कि ओवरसीज़ में हैं, तो उनकी काविश है कि वो अपने पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर सकें। हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करके जो है वो ये सारा इंतज़ाम हम कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फरहान साहब। ये जो इस वक्त पैकिंग कर रहे हैं सारे नौजवान लड़के हैं, ये वॉलंटरली आपके साथ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सब वॉलंटियर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब्स करते हैं, और ये ईद के दिन जो है अपने घर बार को छोड़कर जो है वो यहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर निकल पड़े हैं। और ये सिर्फ आज नहीं, बल्कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है डेली बेसिस के ऊपर ये वॉलंटियर्स हमारे साथ टाइम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे इदारे में कोई भी ऐसा नहीं है जो पेड हो, सब के सब एज अ वॉलंटियर जो है वो काम कर रहे होते हैं। बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे नौजवान इस सारे काम में किसी से पीछे नहीं हैं। वो बगैर किसी लालच रज़ाकाराना तौर पर दिन रात मेहनत करके न सिर्फ पूरे रमज़ान बल्कि ईद के दिन भी दूसरों में खुशियाँ बांटने में मसरूफ़ हैं। ये देखिए जी, चावल पैक किए जा रहे हैं, और ये नौजवान जो है इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे ये बताइए कि ईद के मौके पर यहाँ आके इस तरह काम करना कैसा महसूस कर रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये जो इस दफ़ा जो ईद है वो बाकी ईदों से मुख्तलिफ है। हमारा मुल्क जो है एक पूरी दुनिया एक अज़ाब में और एक वबा में मुब्तला है, तो इस टाइम हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा नीड है हमारी और हम जैसे लोगों की कि जो उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो इस दफ़ा इस ईद पे बाकी ईदों से मुख्तलिफ है और बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हम दूसरों लोगों से मुख्तलिफ और कुछ कर रहे हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। इससे पहले आप क्या करते थे ईदों पर? इससे पहले ईदों पर रिश्तेदारों में जाते थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ गैदरिंग होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है जो हमारी पाकिस्तानी भाई हैं यही हमारी फैमिलीज़ है, ये भी हमारे भाई हैं और उनको हमारी नीड है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई हैं तो उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा राशन, खाना, कपड़े और जो हम कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत कर सके, उनको भी फील ना हो कि बाकी लोग जो ईद मना रहे हैं उनकी और हमारी ईद कोई मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक है। आप वैसे स्टूडेंट हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी। ईद यहाँ गुजर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ईद गुजारते हुए। पहले हम घरों में गुजारते थे, लेकिन आज यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ हम दूसरों के लिए अपने टाइम दें तो बहुत अच्छा लगता है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद के रोज़ कभी घर में भी दाल पैक नहीं की होगी, किचन में अम्मा का हाथ भी नहीं बचाया होगा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो पाकिस्तानी भाई हैं हम उनकी खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ये जब घर वालों को पता चलता है, रमज़ान में भी आप लोग यही काम करते रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मज़ीद आगे भी पता नहीं कब तक करना पड़ेगा, तो कैसा महसूस करते हैं, क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले तो यही कहते हैं कि बस आपको इससे बेहतर और करना है और दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचना है। इसलिए हमारी वालदा खुद यही कहती हैं कि और भी दूसरों का ख्याल रखें, आसपास लोगों का, सबका, क्योंकि सारे हमारे भाई हैं। तो हम ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका और कौन ख्याल रखेगा, इसलिए हम यही जज्बा हमें चाहिए, यही घर वालों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, दोस्त अहबाब की सपोर्ट चाहिए, जिससे हम इस काबिल हो पाएंगे कि दूसरों की मदद कर सकें। ये इमदाद और ये ख्याल और एहसास होना चाहिए था हमारी हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमतों को, लेकिन उस तरफ से सिर्फ ऐलानात होते रहे, सियासी बयानबाजी होती रही, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती रही, जो कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन
तो इनको सबक सीख लेना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में आप ये सब ना करें और सिर्फ करें तो एहसास करें उन लोगों का जिन्होंने आपको वोट दिए, जो आप पे एतमाद करते हैं, जिनका आप पे मान और भरोसा है, जो कि अब मुझे नहीं लगता कि वैसे बरकरार रहा होगा। एक और एनजीओ जो सारा साल सरगर्म रहती है, इस मुश्किल वक्त में भी लोगों के काम आ रही है। न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उनकी खुशियों को दोबाला करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम ग्लोबल फाउंडेशन के दफ्तर में मौजूद हैं। दफ्तर नहीं है ये, दरअसल वो जगह है जहाँ पर राशन को स्टोर किया गया है और ट्रक्स में भरकर ये मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर लोगों की मदद के लिए राशन बांटा जाता है। बड़े अच्छे इस तरह से पैक्स बनाए गए हैं और जब हमने इनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जब बोरों में भर के ले जाया जाता है तो वो लगता है कि राशन बट रहा है, लेकिन इस तरह लोगों को भी एक अच्छा एहसास होता है और उनको ये लगता नहीं है कि ये कोई राशन, ऐसे ही लगता है कि सामान ख़रीद के आप लाए हैं। तो अहमद जो हैं ग्लोबल फाउंडेशन के रूहे रवा हैं, वह बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और ये वो वक्त है जब हर शख्स को ये काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी क़ुव्वत ख़रीद कम है या मैं कम बैग्स बना रहा हूँ, कोई ज़्यादा बना रहा है, कोई लाखों की तादाद में बना रहा है। तो जितनी आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक आप काम करते रहें और ये चेन चलती रहेगी और मदद का सिलसिला चलता रहेगा। बार बार फिर कहेंगे कि ये ईद हम सादगी से मना रहे हैं, सादगी से सबको मनानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने गली मोहल्ले में ही देख लें और उन घरों को ही केटर कर लें तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ईद की खुशियों में शामिल ना हो सके। तो इस वक्त यहाँ काम चल रहा है, लोग भी काम कर रहे हैं, ईद के रोज़ भी काम कर रहे हैं। तो ज़रा इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिक है। हम सब जानते तो हैं लेकिन इनकी ज़बानी सुनते हैं और इनसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ ये जाते हैं, कितना काम अब तक हो चुका और आज के रोज़ ये कहाँ जाएंगे। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, बड़ा नेकी का काम है, बहुत अच्छा लगता है उन सब लोगों को देख के जो ये काम कर रहे हैं और इसका सिला हमें दुनिया से क्या मिलना है, अल्लाह ताला देने वाला है, क्योंकि जब इंसान का एहसास इंसान करता है तो फिर इंसानियत और खुदा ताला भी बहुत खुश होता है। देखिए, जिस तरह कराची में मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमें फलाही काम करी हैं, NGOs काम करी हैं, इसी तरह हमारी ग्लोबल फाउंडेशन भी राशन की तकसीम के साथ साथ सब्ज़ियाँ, स्प्रे मुहिम, दीगर जितने भी फलाही काम हैं उसमें हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अच्छा, हमारी जो क्वालिटी राशन की हमने रखी है वो हम अपने घरों में जो अच्छी क्वालिटी, अच्छी मयार की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें तकसीम करने में रखी है। और हमारा तरीक़ेकार ऐसा है कि हम इसको राशन बॉक्स बनाते हैं, पैक करते हैं उसको और अच्छे गिफ्ट हैम्पर की तरह लोगों के घरों पर पहुंचाते हैं। जो लिस्टें हमारे पास आ रही है उस पर भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, लोगों के घरों पर पहुंचाते हैं। रात को हमारी टीमें यहाँ से रवाना होती हैं, लोगों के घरों तक पहुंचाती, बाइज़्ज़त तरीके से उनके घरों पर दे देती है। और बोरों में हम इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि सफ़ेद पोश लोग हैं, लोग जब देखते हैं कि इसके घर पर राशन आ रहा है तो किसी की दिल आज़ारी होती है, बच्चे भी सोचते हैं, लोगों को पता भी चलता है, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस तरह के अच्छे बॉक्स बनाकर लोगों तक पहुँचाएँ। ट्रांसपेरेंसी अहमद कैसे होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने देखा कि एक ही जगह से एक ही शख्स राशन के बहुत ज़्यादा बैग ले गया और ये भी देखने में आया कि लोगों ने फिर वो जाके परचून की दुकानों पर बेच भी दिया। तो कैसे आप यकीनी बनाते हैं कि जो राशन जा रहा है ज़रूरतमंद के घर ही जा रहा है, किसी दुकान पे बिक नहीं रहा? देखिए, हम तो हमारे पास जो लिस्टें बन रही है वो एरिया वाइज, टाउन वाइज लिस्टें बन रही है कि एक सदर टाउन है, गुलशन टाउन है, बल्दिया का है। तो इस तरह हमने अपनी लिस्टें बना के रखी हैं। जो जिस टाउन के हमारे पास शनाख्ती की कॉपियाँ जमा हो रही हैं हम उसको लिस्ट उसके मुताबिक बनाते हैं और हम अपनी टीमों को खुद रवाना करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके घरों तक पहुँचे। अच्छा, इसमें बात यह है कि डबल ट्रिपल राशन की बात बेचना एक अलग मैटर है कि लोग दुकानों में बेचते हैं। अगर हमारा राशन किसी घर में डबल भी चले जाता है तो उन पैसों से वो क्या करेगा, क्योंकि राशन के साथ साथ भी बहुत सारे ज़रूरी आते हैं ना। बच्चों के लिए दूध लेना है, पेम्पर लेना है, घर के दीगर अखराज आते हैं, किराए के घरों में लोग रहते हैं, बिजली के बिल्स पे करने, दीगर बहुत हज़ारों अखराज आते हैं। तो अगर हम 2 मरतबा 3 मरतबा भी राशन पहुँचा देंगे तो वो कितना राशन चलेगा। हम अगर एक राशन दे रहे हैं तो हमारा एक पैक जो है वो कम से कम 20 दिन चल जाएगा। 20 दिन के बाद आखिर वो करेगा क्या करेगा। नहीं, वो तरीक़ेकार तो ठीक है कि अगर ज़रूरत है 20 दिन बाद ख़त्म है तो आप दूसरा ले लें, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसमें भी करके गलत काम कर रहे हैं ना, उसको तो रोकना है। देखिए, हमने तो अपने जो सोर्सेज इस्तेमाल करें, जो हमारे जान पहचान वाले लोग हैं वो हमें लिस्टें प्रोवाइड करें। जैसे हमारा नेटवर्क के जो लोग हैं, 2 साहबाब हैं, वो बताते हैं कि हमारे फला एरिया में ये ज़रूरत है, ये लोग हैं, मुझसे यकीन है, हमें पता है कि वो हमारा ऑथेंटिक बंदा है, वो घरों तक पहुँचाएगा। हम उसके हैंड ओवर करते हैं, अपनी टीम का एक बंदा रवाना करते हैं रात को। और हमारी जो काम करने का तरीका वो हम रात के अंधेरे में काम करते हैं ताकि किसी को पता भी नहीं चले। क्योंकि हमारे को जो SMS आते हैं, यकीन करें रोना आता है कि लोग बोलते हैं यार हम
कल तक देने वाले थे। हमने एक नुमाइश पर एक घर है, हमने वहाँ पर राशन पहुँचाया। यकीन जाने वहाँ से हमारे को वॉइस क्लिप मिला कि हमने पहला रोज़ा खजूर और पानी से खोला है। यकीन जाने आंखें आंसू से भर जाती हैं। लोग SMS करते हैं कि यार हमारे घर में राशन नहीं है, खाने पीने को नहीं है। कल तक जो हमें देने वाले लोग थे वो आज हमसे मांग रहे हैं। इस वक्त सड़क पे हम मौजूद हैं और ये 2 ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं जिस पे ग्लोबल फाउंडेशन का स्टिकर लगा हुआ है। तो अहमद, ये कहाँ जा रहे हैं ट्रक्स? अच्छा, ये हमारे 2 ट्रक हैं, तकरीबन 1000 से ज़ायद राशन इसके अंदर मौजूद हैं और ये हम सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। बिलखुसूस सेवन शरीफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर अलैहि रहमा के मज़ार के अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं वहाँ से हमें बहुत SMS मौसूल हो रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रही हैं। वहाँ इनको राशन भी नहीं पहुँचा है। बहुत मुस्तहक लोग हैं, रो रो के फ़ोन करें, खुदा ऐसे SMS आ रहे हैं कि आप राशन नहीं पहुँचाओ, हमें सिर्फ आटा पहुंचा दो, खुदा के लिए हमारे चूल्हे बुझ चुके हैं। तो हमारे मुखैर हज़रात से हमने बातचीत की और आज हम 1000 से ज़्यादा राशन लेके सेवन शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। पहले लोग दस्तरखान पे खाते थे, फैमिली से जाते थे। अब हमने हर दस्तरखान को रोटी बैंक में तब्दील कर दिया। लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो रुक गया है मार्केट्स में, हमने कैश देना शुरू कर दिया है और हर फैमिली को, हर घर फर्द को हम 5000 रुपये कैश दे रहे हैं। ईद जैसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इजाफा होता चला जा रहा है। अब की साल तकरीबन 50 से 60 हज़ार का टारगेट हमारे पास है। उस टारगेट को इंशाअल्लाह हम पूरा कर रहे हैं। एक और ऐसा इदारा जो हर लम्हे प्यारे पाकिस्तानियों की इमदाद में लगे रहते हैं। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह ये तमाम काम मुमकिन हो पाता है। इस वक्त हम सैलानी वेलफेयर के बाहर मौजूद हैं। ये वो इदारा है जो पूरा साल लोगों की इमदाद में मसरूफ़ रहता है, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो राशन बांटने की बात हो। इसके अलावा और भी इनकी बहुत सी सर्विसेज हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों का ख्याल और खिदमत खल्क पर यकीन रखते हैं। अभी भी आप देखें कि खाना बांटा जा रहा है। ऐसे वक्त में जब लोग परेशान हैं, खाने के लिए उनके घर में कुछ नहीं है, तो पका पकाया खाना भी रहमत से कम नहीं है। यहाँ पर इनके वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं और बाकी जो इनके रूहे रवा हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो ज़रा आपको दिखाते हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इनका तरीक़ाकार क्या है। फ़िलहाल साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये नेटवर्क इनका कैसा चल रहा है, किस तरह लोगों की इमदाद करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं हर रोज़ काम करना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया समा का हमें कवर करने के लिए। सैलानी वेलफेयर रोटी बैंक पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मेन नुमाइश पे वाकई रोटी बैंक है। नुमाइश के आसपास बहुत सारे गरीब इलाके बने हुए हैं। जब लॉकडाउन का सिलसिला आया तो हमने लोगों को राशन तो कई लाख बांट दिए, 6 लाख के करीब राशन पैकेट बांटे, मगर लोगों को पका हुआ खाना भी साथ तकसीम शुरू कर दिया। पहले लोग दस्तरखान पे खाते थे, फैमिली से जाते थे। अब हमने हर दस्तरखान को रोटी बैंक में तब्दील कर दिया और कराची में इस वक्त कई रोटी बैंक चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कई रोटी बैंक चल रहे हैं। हमने इलाका वाइज जाके घर घर वाइज जाके लोगों को रजिस्टर कर लिया। 4 अफराद, 6 अफराद, 8 अफराद जितने घर में, उसके लिहाज से उनको पैकेट बना के देते हैं। मुझे बताइए कि ईद इस बार बाकी ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोग तो बेचारे बहुत ही बेबस और मजबूर हो चुके हैं। तो सैलानी ईद के हवाले से क्या कर रही है? ईद के ऊपर सैलानी वेलफेयर एक तारीख़ी पैकेज लाई है। लोगों की परेशानी देखते हुए हमने मल्टीपल ऑप्शंस पे काम किया है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को नए कपड़े, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग कपड़ों के पैकेट्स इलाका वाइज तकसीम कर रहे हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो रुक गया है मार्केट्स में, लोग ख़रीदारी नहीं कर पा रहे। छोटे इलाकों के दुकानदारों का कैश फ्लो रुक गया है, लोगों के पास कैश नहीं है। हमने राशन तो बांट रहे हैं और आज तक 6 लाख राशन बांट दिए, इससे ज़्यादा बांट दिया। हमने कैश देना शुरू कर दिया है और हर फैमिली को, हर घर फर्द को हम 5000 रुपये कैश दे रहे हैं, साथ शरबत, खजूर और कपड़े दे रहे हैं। ये सिलसिला आपका सारा साल भी जारी रहता है, जैसे कि आपने खुद बताया दस्तरखान लगता है, लेकिन अभी चूँकि हालात की नज़ाकत ऐसी है कि सब घर वाले ही भूखे और तकलीफ़ में हैं। अभी क्या ये राशन की मिकदार और उसके साथ साथ खाने की मिकदार में इजाफा हुआ है? इसका सिर्फ छोटा सा अल्फाज आपको जवाब देता हूँ। सैलानी वेलफेयर इससे पहले एक दिन में 1.5 करोड़ रुपये खर्च करती थी, 1.5 करोड़ रुपये, 15 मिलियन रुपए खर्च करती थी लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाने के लिए। आज के दिन में ये इमदाद मज़ीद बढ़ गई है और रोज़ाना कमोबेश 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं पर डे।
पहले खाना खिला रहे थे 1 लाख अफराद को, आज कई लाख अफराद, सिर्फ रोटियां ही जो बन रही हैं वो 1,30,000 रोटियां पर डे बन रही हैं। एक दिन के अंदर 1,30,000 रोटियां बनती हैं और कई हज़ार किलो चावल कराची से लेकर खैबर तक तकसीम हो रहा है। इस वक्त मैं उस हिस्से में दाखिल हो चुकी हूँ जहाँ पर राशन की तकसीम के लिए बैग्स रखे गए हैं, कुछ पैक करके रखे गए हैं। ये देखिए आप, कुछ इस तरह बोरों में पैक करके रखे गए हैं, कुछ मटेरियल मौजूद है जैसे चीनी होगी, दालें होंगी, आटा होगा। तो ये रमज़ान के बाद अब ईद के मौके पर भी लोगों की खुशियों का ख्याल रखा जा रहा है, लोगों की मजबूरी का एहसास किया जा रहा है और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपना भरम कायम रखते हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो आरिफ लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि इस दफ़ा हालात कितने बदले हुए हैं और किस तरह से ये ईद की खुशियाँ लोगों में बांटने के लिए सरगर्म हैं। जी आरिफ साहब। ईद जैसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। हमने 5,000 राशन से शुरू किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में 40,000 राशन रमज़ान पैकेज, ईद पैकेज बनाए गए थे। अब की साल तकरीबन 50 से 60,000 का टारगेट हमारे पास है। उस टारगेट को इंशाल्लाह हम पूरा कर रहे हैं, जिसमें 5 कपड़ों के जोड़े होते हैं साथ साथ उनके लिए ईद के, और इस तरीके से उनको पूरा रमज़ान के अंदर उसमें बोतलें होती है, उसमें बेसन वगैरह का इजाफा हो जाता है। आम वैसे तो 365 दिन हम राशन चला ही रहे होते हैं, मगर रमज़ान में इन चीज़ों में इजाफा हो जाता है, जैसे खजूर आ जाती है, बेसन आ जाता है, आ जाती है और कपड़ों का इजाफा हो जाता है, कुछ उनमें कैश की सूरत भी बन जाती है। तो इस सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। जाते जाते इस प्रोग्राम के ज़रिए एक ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम जो दौलत माल इकट्ठा करके रख लेते हैं, वो दौलत और माल हमारे पीछे ऐसे ही रह जाएगा। हम खाली हाथ इस दुनिया में आए थे और खाली हाथ ही वापस चले जाएंगे। तो इस वक्त में जब हर इंसान को बिला रंगो नस्ल, बिला मजहब हमारी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ऐसी इमदाद का सिला और ऐसे सिला रहमी का सिला सिर्फ आपको अल्लाह की ज़ात ही देगी, और जो अजर अल्लाह की ज़ात से आपको मिलने वाला है, अल्लाह की जनाब से आपको मिलने वाला है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है। दिल खोल के आप इमदाद कीजिए, दिल खोल के दूसरों की मदद कीजिए और बाकी मामलात अल्लाह पर छोड़ दीजिए। बेशक अल्लाह बहुत रहीम व करीम है। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़राह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।